हेलो एवरीवन फ्रेंड्स। बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भी तैयारी कर रहे हैं, ये कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं और इसमें बहुत तेजी से ये आगे की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, और चीज़ें जो है आपकी बहुत पॉजिटिव चीज़ें निकल कर सामने आ रही है। अब इसमें मैं आपको बताऊं, देखो मैं जहां सभी 4,000 वैकेंसी की बात कर रहे थे वहां ही मैंने आपको बताया था कि ये वैकेंसी 6,000 प्लस होगी। ठीक, और अभी जो चीज़ें निकल के आ रही है वे अभी जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आउट होने में कम से कम आपको 1 से 2 महीने लगेंगे। ठीक, जो चीज़ें हैं क्लियर वही मैं आपको बताऊंगा। इसमें कुछ वैसा नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि कल ही वैकेंसी आ रही है। ठीक, ये सीट जो है बढ़कर 6500 प्लस हो चुकी है। ऑलरेडी अभी 6500 प्लस ये सीटें हो चुकी है। ठीक है, और अभी सोचो कि अभी सारी रोस्टर इसमें आई भी नहीं है। रोस्टर अभी मांगा ही जा रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर की, और अभी भेजा ही जा रहा है। अभी कुछ यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट ही किया है भेजना। ओके, तो पहले की रिक्ति है, अभी रिक्तियां ही मैंने जैसा कि आपको बताया कि 2020 के बाद की रिक्तियों की कैलकुलेशन ही नहीं की गई है अभी तक। और ये पिछले अभी समझो तो 5 से 6 साल अब हो जाएंगे। ठीक है, मार्च में हमारी 6 साल हो जाएगी जब रिक्तियों को देखा जाएगा। ओके, और लास्ट जो देखो, अब इसको कैलकुलेट कहाँ से किया जा रहा है। देखो लास्ट जो बेट ली गई थी वो 97 में 96 1997 के अप्रोक्सीमेट ली गई थी। ठीक, अब वहां से आप देखोगे तो अभी ये आपको 30 साल होता हुआ दिख रहा है। तो ये एक आइडिया दे रहा है कि समझो कि 30 साल में उस समय की जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी होगी, ठीक है, वो सारे अभी रिटायरमेंट के फेज में चल रहे होंगे। तो ये अभी एक बहुत बड़ा चंक जो है वो खाली होता हुआ दिखेगा। समझ रहे हो आप कि इतनी अधिक वैकेंसी अभी 6 साल से, और ये 2020 के पहले की भी जो रिक्ति थी, ठीक है, कुछ जो बैकलॉग की रिक्ति थी उसको तो अभी इन्होंने काउंट भी नहीं किया है, वो भी इसमें ऐड होगा। और जो भी आपको रिटायरमेंट की जो चीज़ें शुरू हुई है वो 2020 के बाद से अधिक शुरू हुई है। क्योंकि उसके बाद देखोगे कि अभी लगभग 30 साल, जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैक्सिमम जो टाइम होता है वो 30 साल। कोई भी जो असिस्टेंट प्रोफेसर में आए होंगे वो 30 साल तक इनकी वर्किंग होगी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, उससे अधिक नहीं। तो वो सारी अभी सीटें आपको यहाँ पर खाली होती हुई दिखेगी, जिसकी अभी इन्होंने रोस्टर बनाया भी नहीं है। ओके, तो ये अभी बहुत बड़ी एक पॉजिटिव अपडेट है कि 6500 तो कहीं नहीं गया। ठीक है, 6500 तो आपको वैकेंसी आएगी ही आएगी। हो सकती है अभी थोड़ा समय, 1-2 महीने, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया अभी इसमें 1-2 महीने और भी लगेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी इनका असिस्टेंट प्रोफेसर इनको कंडक्ट करवाना है। ठीक है, अब उसके लिए इनको क्या करना होगा, उसके लिए इनको बेट लेना है। बेट पर जो चीज़ें हैं वो फाइनलाइज हो चुकी हैं कि बेट होना ही होना है, ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अब इसमें क्या करना है, अभी इसमें देखो बेट निकलने में भी अभी आपको समय लगेगा। ठीक है, क्यों समय लगेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो बेट की जो है क्राइटेरिया है, एक तो सबसे बड़ा जो इसमें मेन आप इसमें हर्डल आप समझो तो इसकी सिलेबस है। ठीक है, सिलेबस इसकी अभी फॉर्म करना है, और सिलेबस फॉर्म करना है कितने सब्जेक्ट की, लगभग 52 डिफरेंट सब्जेक्ट है जिसमें कि असिस्टेंट प्रोफेसर को चुना जाता है। अब इन 52 में से नहीं नहीं तो करके कम से कम 32 सब्जेक्ट्स जो हैं उस पर तो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी ये निकालेंगे ही निकालेंगे। तो इतनी सारे सब्जेक्ट की सिलेबस अभी इनको प्रिपेयर करना है सबको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों में हो सकता है कि 10 to 15 डेज ये अभी ले बैठ के सिलेबस को प्रिपेयर करने के लिए। उसके बाद ही ये एक बार में बैठ की अधियाचना जब ये डालेंगे तो उस समय इनको सिलेबस उसके साथ ही इनको डालना होगा। उसके लिए सिलेबस प्रिपरेशन में इनको कुछ समय लग सकता है। अभी या तो एक काम करेंगे ये कि यूजीसी की जो भी सिलेबस है उसको एज इट इज ये डाल देंगे। ठीक, यूजीसी में जो जो सिलेबस है उसको एज इट इज डाल देंगे। मगर देखो किसी भी स्टेट की आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भी एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है, ठीक है, एलिजिबिलिटी की जो भी टेस्ट होती है वो सारे टेस्ट में आपको यूजीसी की जो नेट की एग्ज़ाम है उससे आपको बहुत डिफरेंसेस मिलता है। बहुत नहीं तो बहुत, मतलब क्या होता है इसमें कि देखो जैसे देखो रिसर्च की जो टॉपिक है वो तो आपको सारा इसमें मिलेगा ही। बहुत सारे टॉपिक एडिशनल इसमें होते हैं नेट में, जो कि ब्रॉड जिनका है, ठीक, जिनका सिलेबस ब्रॉड है उसको इसमें कम किया जाता है।
ठीक है, उसको छोटा रूप में उसको दिया जाता है, आपको सब्जेक्ट उसको आपको हर टॉपिक को पढ़ना होगा। नेट के आप जब सिलेबस देखोगे तो नेट में जितनी भी टॉपिक है, टॉपिक सारी लगभग आपको पढ़ना होगा, 2-4 टॉपिक ही मुश्किल से छूटेगा, ठीक है, वो भी आपके सब्जेक्ट के ही टॉपिक छूटेंगे, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल जो टॉपिक छूटेंगे वो सब्जेक्ट के ही छूटेंगे। बाकी जो पेपर 1 और पेपर 2, दो पेपर जैसा कि आपको पता है होता है, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 के सारे सब्जेक्ट आपको, पेपर 1 के सारे टॉपिक जो है आपको वो लगभग लगभग पॉइंट टू पॉइंट आपको सेम ही दिखेगी। ओके, बाकी जो है चीजें, बाकी चीजों में आपको थोड़ा बहुत डिफरेंसेस सब्जेक्ट में आपको मिल सकती है। ओके, तो बेट के रिगार्डिंग मैं आपको एक बार बता दूं फिर से, बेट की अधियाचना जो है वो जारी होगी ही, और इसमें अभी आपको लगभग 15 डेज मेरे हिसाब से लग सकता है, और ये मैं अपनी तरफ से लेके चल रहा हूँ, और खबर तो है जैसा कि 10 डेज के अंदर ही आने वाला है, ठीक है, मगर होना नहीं चाहिए क्योंकि सिलेबस की प्रिपरेशन अभी इसकी नहीं हुई है, और मेरी जो जानकारी है, मेरी जानकारी के हिसाब से कम जब भी बेट की अधियाचना आएगी कि बेट लिया जाएगा, हाँ ऐसा एक हो सकता है कि आपको सिर्फ एक नोटिस दे दी जाए कि असिस्टेंट प्रोफेसर की बेट की एग्ज़ाम जो है ली जाएगी, उसके बाद फिर आपको 10 डेज या 15 डेज में फिर सिलेबस आपको अपडेट करके दिया जा सकता है, ठीक है, ये चीज़ें हो सकती है। और वैकेंसी तो अभी देखो, वैकेंसी पहले तो बेट ले लिया जाएगा, उसके बाद ही वैकेंसी पे बात होगी, ठीक है, पहले तो बेट की जब एग्जाम होगी तब तक वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आपके पास नहीं होंगे फाइनल, ठीक है, फाइनल डेटा नहीं होगी, आपको वही जिस तरह से हमें किसी तरह पता चल जाता है कि हाँ इस यूनिवर्सिटी से इतनी वैकेंसी निकल रही है, इस यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी से इतनी वैकेंसी निकल रही है, ये सारी डेटा ही आपको मिलेगी और वो हमारे थ्रू ही आपको मिल सकती है। बाकी जो एक्चुअल जो डेटा है अभी इसमें भी संशय है, अभी तक असिस्टेंट प्रोफेसर के जितने भी एग्जाम होते हैं वो बीपीएससी ही करवाती है, ओके, और इसकी भी बीपीएससी ही करवाएगी, ओके, और अभी अब से जितनी भी वैकेंसी आती है सबको राज्यकर्मी की दर्जा के लिए लिया जाता है, ठीक है, सबको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाता है, पुराने जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया गया है, ठीक है, अब की जो भी पिछले आप 2-3 साल से जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हुई है सबको राज्यकर्मी का दर्जा है, ठीक है, तो अब जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलेगी उन सभी को बीपीएससी के अंदर ही लिया जाएगा ताकि वो राज्यकर्मी के अंदर आ सके, ओके, तो ये सारी कुछ अपडेट्स मैंने आप तक पहुंचाया है इसे, ठीक है, और इसमें जो भी अपडेट आएगी आगे भी मैं आप तक उसे जरूर पहुंचाऊंगा। चैनल को सभी सब्सक्राइब करके रखना पहले से ही, ठीक है, आगे जब एग्ज़ाम शुरू हो जाएगी, जब बेट की अधियाचना आ जाएगी तो हम फिर उसकी प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर देंगे, ओके, और कोई आपके सवाल हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। धन्यवाद।